बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब ठीक हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 9 की तरफ आ जाएं, विच इज़ टॉर्क। टॉर्क आल्सो नोन एज द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जब आप टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्टेंट में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। क्रॉस को आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो बाय साइन ऑफ थीटा। उसके कंपोनेंट ड्रॉ करना सिखाया मैंने सारा। इसी तरह इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की कहते हैं, टॉर्क भी कह सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म आर होता है, फोर्स ये है, तो ये दोनों आपके पास वेक्टर हैं। मोमेंट आर्म, अच्छा, टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें थोड़ा सा टी कोई बिगाड़ के लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, टी ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा बिगाड़ के ऐसे लिख दिया जाता है, जिसको हम टॉ कहते हैं, TAU, टॉ। आर रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट अप्लाइड, सॉरी, आर मूवमेंट आर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या है, दिस इज मूवमेंट आर्म की तरफ सबसे पहले आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट आर्म इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन। ये 9th क्लास में इसके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज़ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। अब आपको लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट आर्म जो है, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको ज़रा मैं आप लोगों को एक फिगर से भी समझा लेती हूँ। ओके गर्ल्स, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने एक स्क्रू बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसका पाइवट पॉइंट है जो फिक्स है, जो किसी नट के साथ आपने फिक्स कर दिया है। इसके गिर ये रोटेट करेगा। अब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, जब आप इस नट को, लेट सपोज अगर मैं आपको इस पेन से एग्जांपल दूं, तो इस पेन के लेट सपोज यहाँ पे एक नट अटैच है, मैं यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करती हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ। जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी तो ये जगह फिक्स है, ये रोटेट करेगी, तो ये मेरा पाइवट पॉइंट है। और ये लाइन जो है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो लाइन होगी, दिस इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है, उसमें लिखा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपके पास क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, ये प्लेन है, ये देखें, ये सारा प्लेन है। लेट सपोज ये, तो देखें, ये अगर ये प्लेन हो तो इसके अक्रॉस ये इस तरह मूवमेंट कर रहा है, तो ये प्लेन के, ये प्लेन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो प्लेन के ऊपर प्लेन जो है, दैट इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये प्लेन है ना सारा, तो ये सारा का सारा प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। लाइन ऑफ एक्शन, वो पॉइंट जहाँ पर कोई फोर्स लग रही होती है, लेट सपोज ये पॉइंट ए जो है, यहाँ पर अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ डॉटेड, ठीक है, कि इस पॉइंट ए पे आपके पास एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है, तो ये जो पॉइंट ए है, दिस इज़ नोन एज लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है। अब मूवमेंट आर्म की तरफ आ जाएं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, दिस इज़, और ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, टू लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ नोन एज मूवमेंट आर्म। क्लियर है, मैंने लिख दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन। इसका यूनिट आपके पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो इसको यूनिट होता है आपके पास न्यूटन मीटर। वैसे न्यूटन मीटर एक और फिजिकल क्वांटिटी का भी है, वर्क का, बट वर्क इज़ अ स्केलर, जिसको हम जाउल में लिखते हैं। वर्क का भी, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, एफ न्यूटन, दिस इज़ मीटर। बट वर्क को हम जाउल लिख सकते हैं, लेकिन टॉर्क को जाउल नहीं लिख सकते, ये एक स्पेसिफिक कन्वेंशन है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ओके गर्ल्स, डिपेंडेंसी की तरफ आ जाएं। डिपेंडेंसी है जी कि टॉर्क जो है
अभी तक हमने पढ़ा आर क्रॉस एफ मतलब डिपेंड कर रहा है मोमेंट आर्म पे और अप्लाइड फोर्स पे, कि अगर हम मोमेंट आर्म बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आर बढ़ाते हैं सॉरी फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा फ़िलहाल ना समझें, ये एक स्क्रू है, इससे मैंने कोई नट खोलना है और मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे फोर्स मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से मुझे फोर्स कम फील होगी बजाय इधर के। इसी तरह आप एक डोर ले लें, डोर में अगर आप यहाँ से फोर्स लगाती हैं तो आप इजीली खोल सकती हैं। जैसे जैसे आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाती हैं तो आपको पुश में यू कैन से कि ज़्यादा फोर्स फील होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ से मैं इसकी बात करूँ तो 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मैं देखती हूँ मैं कितना टॉर्क यूज़ कर रही हूँ। 10 सेंटीमीटर है और 100 न्यूटन है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास आता है 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। इधर जब आपने फोर्स लगाई तो टॉर्क 10 न्यूटन मीटर था। लेट्स सपोज यही फोर्स मैंने ये देखें ब्लू पेन से जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लगाई, उतनी फोर्स में लगाती हूँ F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन पे। डिस्टेंस आपके पास मोमेंट आर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 5 न्यूटन मीटर। फोर्स उतनी मैंने लगाई लेकिन टॉर्क मतलब ये रोटेट कम होगा, टर्निंग इफेक्ट इसमें कम प्रोड्यूस होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि 10 न्यूटन मीटर ही टॉर्क प्रोड्यूस हो तो मुझे क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको फोर्स कम फील होगी, जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाएंगे आपको फोर्स ज़्यादा फील होगी। लेट्स सपोज ये रेड वाली लाइन आपको नजर है कि F200 में कर दूँ तो 200 पे देखें वो 10 ये और ये सेम आ गया है। इसका मतलब है जब मोमेंट आर्म ज़्यादा था तो टॉर्क आपके पास ज़्यादा हो रहा था। आपको उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपका मोमेंट आर्म कम है तो आपको अपनी फोर्स बढ़ानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा उतना आपके पास टर्निंग इफेक्ट जो है वो अच्छा प्रोड्यूस होगा, या यू कैन से टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे आपका टॉर्क कम प्रोड्यूस होता जाएगा, क्यों, क्योंकि मोमेंट आर्म पे ये डिपेंड कर रहा है। मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क भी ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस होगा। क्लियर है।